तो चलिए इनसाइड कैंडल देखते हैं मार्केट में, इफ वी आर एबल टू फाइंड एनी रीसेंट इनसाइड कैंडल्स ताकि हम ट्रेड कर सकें। बीपीसीएल में इनसाइड कैंडल नहीं बना है, कोटक में तो एनगल्फिंग टाइप का कैंडल बना है, इंडसइंड बैंक कंसोलिडेशन है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट आ रहा है स्लो से, तो नहीं। आईआरएफसी में भी एंगल्फिंग कैंडल बना है, एंगल्फिंग कैंडल में अभी नहीं, अभी हमें चाहिए इनसाइड कैंडल। यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बना था एसबीआई में, ये इनसाइड कैंडल बना था, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है और आगे ये ग्रीन कैंडल हुआ है, तो इसके ऊपर या इसके नीचे हुआ तो हमें ट्रेड करना था। तो अगर इसके नीचे अगर नीचे गैप डाउन हो गया तो नीचे ले लेना है सेलिंग के लिए, ये स्टॉप लॉस लगा के 600 स्टॉप लॉस लगा के। अगर 600 को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो इनसाइड कैंडल का स्ट्रेटजी फेल हो जाता है, एंड बहुत रेयरली वो फेल होता है क्योंकि हमें पता चलेगा। ओके, तो अभी कल तो इनसाइड कैंडल उसमें नहीं बना है। आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं क्या हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम थिंग हुआ है, ऑलरेडी हमने ट्रेड ले भी लिया है आईसीआईसीआई बैंक का। एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में क्या ये इनसाइड कैंडल कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे विक आ चुका है। तो बैंक निफ्टी वो तो हमने डिस्कस कर दिया था, रिलायंस में नहीं है। टीसीएस में हमारा ट्रेड हुआ था और ट्रेड प्रॉफिट भी हो गया था। आईटीसी, आईटीसी में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के जैसे दिखा रहा है, तो अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया तो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो टिल 450 और फिर बाद में 454 तक भी जा सकता है, देखते हैं। हिंडाल को नहीं, इनसाइड कैंडल ढूंढना पड़ता है हमें एग्जैक्टली, मतलब फटाक से मिलते तो नहीं है, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है। यहाँ पे देखो टाटा कंज्यूमर में इनसाइड कैंडल का मतलब अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल हो गया था। तो द मोमेंट इसका जो ऊपर चले चले जाएगा ना, तो जितना इतना बड़ा सा मूवमेंट है उतना बड़ा मूवमेंट आ जाता है ऊपर। और ये भी तो इनसाइड कैंडल ही हो गया ना इतने सारे, ये देखो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल और यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स। तो इसके ऊपर अगर ट्रेड ले लिए, मतलब चला गया मार्केट, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, और वो स्टॉप लॉस को अभी तक रुका भी नहीं है। यहाँ पे देखो 800 से इट हैज गॉन टिल ऑलमोस्ट 900, 800 सॉरी 880 से इट हैज गॉन टिल 900। तो दैट्स व्हाट इनसाइड कैंडल डज। तो हाँ, ये नहीं बता सकते कि झटाक से मूवमेंट आएगा, बट इतना बता सकते हैं कि द मूवमेंट आएगा जरूर। तो हमें फिर दूसरे ट्रेंड्स भी देखने लगेंगे उस टाइम पे कि 44 मूविंग एवरेज, 45 मूविंग एवरेज का, पिवट पॉइंट का, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का वगैरह, लेकिन देखेंगे अभी कल अगर हम कोई इनसाइड कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। सेम अंबुजा सीमेंट भी यही ट्रेंड लाइन पे फॉलो कर रहा है। अशोक लेलैंड, व्हाट इज अशोक लेलैंड? अभी भी बहुत टाइम है अशोक लेलैंड को। टीवीएस मोटर्स, व्हाट डज टीवीएस मोटर्स? नहीं, अभी टीवीएस मोटर में कुछ नहीं बना है इनसाइड कैंडल। ओएनजीसी में नहीं बना है। आईओसी में, आईओसी में नहीं, आईओसी में नहीं बना है। वीई, वेदांता नहीं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर, टाटा पावर में इनसाइड कैंडल बना है। यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना है, ढूंढना पड़ता है हमें डेली कैंडल्स में। तो अगर ये हो गया ना, तो सिंपल सी बात है, इनसाइड कैंडल है, इसका जो हाई है, ऑलराइट, और इसका जो लो है, या इसका हाई इसका लो, सिंपल सी बात है। जब इस जोन से मार्केट ऊपर उठेगा, ऑलराइट, अगर इस जोन से मार्केट ऊपर उठा, देन दैट इज लाइक अ बाइंग साइड फॉर टाटा, फॉर एग्जैक्टली टाटा पावर। और अगर इस जोन से मार्केट नीचे गिरा तो देन दैट इज अ सेलिंग साइड फॉर टाटा पावर। अगर फ्यूचर ले सकते हो तो फ्यूचर लो, बाय कर सकते हो तो बाय करो। नॉर्मल सा स्विंग ट्रेडिंग डिपेंड्स ऑन वेयर द मार्केट एक्चुअली सबसाइड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम टाटा पावर में एक एक बार ऐसा ऐसा हो जाता है कि गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। दिस इज द जोन फॉर बाइंग एंड दिस इज द जोन फॉर सेलिंग। टाटा पावर है, बहुत सही है टाटा पावर, चाहे तो नोट करके भी रख लो। ओके।
पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। देखो कितना परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाया है। ओके, इतना परफेक्ट इनसाइड कैंडल कहाँ पे दिखेगा? एक सेकेंड, अरे यार स्टक हो गया क्या? हाँ, स्टक हो गया पीएन। ओके, पीएनबी में इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। इसका मतलब क्या है कि द मोमेंट द मार्केट गोज अबव 76, that would mean we can expect the stock to rise till 73.3 से 76, मतलब अराउंड 2.55 पॉइंट्स का डिस्टेंस है ना, ये ऑलमोस्ट 3 का डिस्टेंस है। दिस कैंडल इज 3 का, मतलब इस कैंडल का साइज 3 है ना, तो उस हिसाब से अगर 76 को अगर इसने तोड़ा तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 79। द सेम वे इट हैपन्स द अदर वे अराउंड, अगर 72 या 73 को तोड़ा तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 70। बस ये देखना है कि कहीं पीछे सपोर्ट ना है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट दिया है ना 71 को, तो छोटा सा रेजिस्टेंस आ सकता है, बट दैट्स व्हाट इनसाइड कैंडल कैन डू। ऑलराइट, तो चलो लेट्स सी। क्रूड ऑयल, ये इंडिया विक्स वगैरह तो नहीं चाहिए। श्रीजी सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, ये इसको एंगल्फिंग बोलते हैं, ये जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, ये तो कंसोलिडेशन हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। वोल्टास नहीं। एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस बैंक में वैसे अगर किसी को बाई करना है एक्सिस बैंक तो बाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार यहाँ इस लेवल पे रिटेस्ट किया है, तो यू कैन एक्चुअली बाई एंड एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 1040, मतलब 30 पॉइंट्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी बाई करके, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कोई। और फिर कोई देखते हैं, अगर इनसाइड कैंडल, ये इसको बोलते हैं बड़ा सा बुलिश कैंडल, मतलब ये जो नीचे आ रहा है एक ही कैंडल में इतना बड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा है ना, दैट इज नथिंग बट बहुत सारे लोग आर इंटरेस्टेड इन बाइंग कोल इंडिया, बहुत सारे, बहुत ये है। और अगर कल इन एनी केस ये नीचे नहीं आया ना तो और ऊपर जा सकता है। यूजुअली 300 के पास वगैरह आ गया तो थोड़ा नीचे आने का चांसेस है, थोड़ा रिट्रेंचमेंट आके, बट बहुत तगड़ा गया है कोल इंडिया। ऑलराइट, तो चलो लेट्स सी एम एंड एम इनसाइड कैंडल बनाया है क्या? नहीं। APFRL नहीं। SBI, टाइटन, टाइटन देखो, टाइटन ने 2 बार इनसाइड कैंडल बनाया है। राइट, यहाँ पे देखो टाइटन, इसकी, इसका ऊपर और इसका नीचे, और इसका ऊपर और इसका नीचे। तो अगर ये कैंडल के ऊपर टाइटन निकलने लग गया ना, तो टाइटन, ये जितना बड़ा कैंडल है उतना बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे आया तो वी कैन से द सेम थिंग अगेन। टाइटन हुआ। टाटा स्टील नहीं। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी भी इनसाइड कैंडल बनाया है और ये थोड़ा सा बुलिश टाइप का जैसे दिख रहा है, तो इस हिसाब से अगर इसके ऊपर 5524 के ऊपर अगर डॉक्टर रेड्डी ऊपर चला गया ना तो बहुत सही होगा, हम बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे आया तो सेल कर सकते हैं। इसके नीचे आया तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी आके थोड़ा रुक गया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद डॉक्टर रेड्डी। बस इनसाइड कैंडल ढूंढना है, इनसाइड कैंडल ढूंढना है और उसमें ट्रेड करना है। सिंपल सा है सेटअप। यहाँ पे देखो 3049 और 2923, इतना अच्छा इनसाइड कैंडल है कि किसी भी जगह अगर तोड़ दिया ना, या गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो वी कैन टेक इट अप। PFC इनसाइड कैंडल बनाया क्या? नहीं, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल। अल्ट्राटेक नहीं। नहीं, बस देखना है कि कोई ये बनाया है कि कोई इनसाइड कैंडल बनाया है क्या। नहीं, इनसाइड कैंडल अगर ये विक इसके इस बॉडी के अंदर होता तो इनसाइड कैंडल बनने के जैसे हो सकता था, लेकिन बना नहीं है। तो इंडिया सीमेंट, हाँ इंडिया सीमेंट देखो कितना अच्छा इनसाइड कैंडल बनाया है। इस इसके अंदर ही है, अगर थोड़ा सा और भी झांक के देखें ना हम, यहाँ पे देखो इसके अंदर ही है इनसाइड कैंडल। तो उस हिसाब से
उस हिसाब से क्या करना है ट्रेड। अगर इसके ऊपर या इसके नीचे कुछ भी हो, इसके ऊपर हो या इसके नीचे हो, हमें ख़त्म कर मतलब ट्रेड कर लेना है, सिंपल सी बात है। इंडिया होटल, इंडिया होटल देखो यहाँ पे तो और भी अच्छा है इनसाइड कैंडल, और इस इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि दोनों के दोनों एक ही कलर के हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो अगर सेलिंग होने पे आ गया ना तो बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंडल रेड है। हिंदुस्तानी नहीं, आरबी एंगल। और यूजुअली इनसाइड कैंडल जब तब बनते हैं जब कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, तब इनसाइड कैंडल बनते हैं। तो दैट्स व्हाट यूजुअली वी कैन सी। तो उस हिसाब से, और सिप्ला कहीं इनसाइड कैंडल बन रहा है क्या, हमें देखना देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर बना है तो यस वी कैन टेक द ट्रेड। ऑलरेडी बहुत सारा इनसाइड कैंडल हमने देख लिया है अभी, उसमें से कोई भी आप ले लो, हम उसमें हो सकता है। थोड़ा देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, इंडिया भी, हाँ, इंडिया पीएनबी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में देखो कितना अच्छा इनसाइड कैंडल बनाया है, राइट, कितना अच्छा इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर इस इनसाइड कैंडल को कल एट एनी कॉस्ट अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा और 403 के नीचे गया तो बहुत तेजी से गिरावट आएगी। और अगर कल इसके ऊपर चला गया तो फिर से और तेजी से ऊपर चला जाएगा। बस ये होना चाहिए कि मूवमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि स्लो से ये हो गया और एक एक्सपायरी खत्म हो जाए उसी टाइम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, राइट, एग्जैक्ट इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन एक एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर फेल भी हो गया। क्यों? क्योंकि डेट देखो ना, 28 सितंबर को, थर्सडे को इतना बड़ा सा फॉल आया था और उसके अगले दिन इनसाइड कैंडल बना था। तो फिर यूजुअली एक्सपायरी होता है ना मार्केट थर्सडे को, थर्सडे और फ्राइडे को। तो सॉरी, थर्सडे को। तो एक्सपायरी के दिन के अगले मतलब आगे 2 दिन होने के बाद ये जो कैंडल बना है, तो ये कैंडल हम कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ वही, यहाँ पे फेल हुआ है, बट यहाँ पे फेल होने के चांसेस कम है। दैट्स व्हाट इनसाइड कैंडल डज। इन्फोसिस, इन्फोसिस तो बुलिश है, बहुत बुलिश है। ये इन्फोसिस यूएस मार्केट का है, न्यूयॉर्क का है, हमारा देखना है। हमारा तो इन्फोसिस बहुत बुलिश है। इस टाइप का कैंडल जब जब बनता है ना, तब तब देखो कि इन्फोसिस उठ जाता है ऊपर। तो आई थिंक आज इनसाइड कैंडल के लिए काफ़ी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए।